ये अब डेमोक्रेसी वाला इंडिया रहा ही नहीं। अच्छा ये डेमोक्रेटिक इंडिया रहा ही नहीं। यहाँ पे आप कुछ बोलोगे, यू विल बी रियली कर्स्ड एंड बोन्ड। सो तानाशाही आ गई है। आई डोंट वांट टू कमेंट, बस खत्म। एक शब्द बोल के फिर सर डेमोक्रेटिक है तो बोल रहे हो ना खड़े हो गए, डेमोक्रेसी है तभी बोल रहे हो ना खड़े हो गए, नहीं ना, जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है। किसी ने कुछ बोला हो आपको यहाँ पे अभी? नहीं, आप तो पूछिए मेरे से, मैं तो सुन रहा था उनको। हाँ, तो मैं सर से पूछ रहा था, आपसे भी पूछ ही रहा हूँ कि अगर आपको लगता है तानाशाही है, व्हाट आई फील इज जस्ट ट्रीट एवरीवन जैसा ना आप, यू आर लीडिंग अ गवर्नमेंट ना, so you should really go on reformation policies, not on divide and rule, not on religion basis only. Where we are in education today, just analyze yourself. हम लोग कहाँ हैं आज एजुकेशन में? आपने सरकार डिवाइड एंड रूल की राजनीति ना करे और रिलीजन धर्म के नाम पे राजनीति ना करे, आपने कहीं यही कहा है। Honestly saying, we are a very good democratic country. मैं सब जगह, मैं 2-3 जगह जाके आया हूँ. I feel, but I think we are not working on what we should work. Instead, we are working on what we should not work. Our basic should be to educate people very good, so their thinking, उनकी thinking बढ़े, उनकी thinking बढ़े, उनकी literacy level बढ़े और अच्छे रिफॉर्मेशंस हो इंडिया में। बस यही चाहिए। यही चाहिए। आपने कहा डिवाइड एंड रूल की राजनीति ना हो, रिलीजन के बेस पे राजनीति ना हो, तो किस तरीके से आपके जहन में ये चीज आई? आपने ऐसा क्या देखा मोदी सरकार में कि ये सारी चीजें हुई हैं जिस वजह से आप ये बोल रहे हैं? नॉट टॉकिंग, मैं कोई एक गवर्नमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा, बी एनी गवर्नमेंट, मैं हर गवर्नमेंट के लिए बात कर रहा हूँ कि जस्ट आप धर्म के नाम पे दो कम्युनिटीज को डिवाइड ना करें। एट लास्ट हम लोग एक ही झंडे के नीचे सब लोग हैं आज यहाँ पे, एक ही झंडे के नीचे, हिंदू भी हो, मुसलमान भी, हम सब एक। सिर्फ धर्म के नाम पे कोई किसी को डिवाइड नहीं करे। तो सर सभी रहे हैं, जैसा आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने भी यही किया। हाँ, बीजेपी, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो मैं आपको नहीं, आपको मैं गवर्नमेंट की बात ही आपको एड्रेस नहीं कर रहा मैं, तो कहीं ना कहीं सरकार यूथ को उनके मेरिट पे जॉब भी मिले। अभी है ना, आप चाहे हिमाचल हो चाहे कहीं पे भी हो, एग्जाम्स दे के बैठे हैं लोग एंड उनको आज वो नहीं आ रही ऑफर, जॉब अपॉर्चुनिटीज आ ही नहीं रही है। रिजल्ट्स आ गए हैं बट मालूम पड़ रहा है कि अभी जॉब ही नहीं लगा है। सो आई वांट कि कम से कम जो मेरिट पे भी अभी आप देखिए यूपी में रिसेंटली बेचारों ने पेपर लीक हुआ, वो कैंसिल हो गया। तो ये टाइप की ट्रेजेडीज है ना, ये रियली दे आर नॉट। मेरा एक सर सवाल सुनिए ना, आपने बोला दोनों ही सरकारें ऐसे काम करती है, कहीं ना कहीं देश को तो एक सरकार रूल करेगी, कोई तो करेगी। मेरे को लगा था केजरीवाल को देख के कि ही विल बी अ वेरी गुड वन, बट उन्होंने क्या किया, दिल्ली को छोड़ के अपने हाथ पांव पसारने की कोशिश की एंड इन दैट उस प्रोसेस में वो बहुत बड़े फेलियर हो गए। सर एक बात तो बताइए, सवाल मेरा ये हुआ, कोई ना कोई तो रूल करेगा, किसी न किसी की तो सरकार होगी देश के अंदर। रूल करे ना, मैं तो रूल करे। आई एम ओके। कौन सी सरकार से खुश हो? आई एम सर वो सरकार से खुश है जो रियली जो वादे कर, एटलीस्ट यूथ को नौकरी दे, कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल करे। सर हम लोग आज महंगाई 42% हम लोग एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं अपने होम बजट में। वी आर पेइंग 42% एक्स्ट्रा, मैंने कैलकुलेट किया है। अगर तानाशाही होती, आप एक अजीत भारती जी हैं जिन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि अगर तानाशाही होती, आप तानाशाह बोलकर आप उस पर टिप्पणी कर ले रहे हैं तो वो तानाशाही नहीं है। समझ रहे हैं आप बात? उन्होंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था पूरा तानाशाही पे, अभी अजीत भारती जी ने, आप उसको देखिए। जो लोग ध्रुव राठी की वीडियो देख के समझ रहे हैं, वो जर्मनी में बैठा हुआ भौंक रहा है, जर्मन शेफर्ड, अपने आप को बता रहा है कि मैं भारत का वासी हूँ। क्या है वो? कुछ नहीं है। वो एक नंबर का, मतलब सिर्फ क्या बोलते हैं ना, कुछ पैसों के लिए। वो जो इंसान भारत में रह नहीं रहा है वो भारत के बारे में बात करेगा। आपको लगता है वो हकदार है? नहीं है, वो हकदार नहीं है। लेकिन भारत जैसे देश, मतलब भारत जैसे नहीं, भारत देश में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ही ऐसी हैं, जैसे केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल साहब ने उनकी खुद एक वीडियो रिट्वीट करी। रिट्वीट करने के बाद उनका केस चलता है सुप्रीम कोर्ट में, वो अपनी गलती मानते हैं कि हाँ मैंने गलती कर दी। वो वीडियो रिट्वीट करने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट मिलता है इन जैसे लोगों को। तो चुनाव आने वाले हैं 2 महीने में, वो मोदी जी का ग्राफ गिराना चाहते हैं और मोदी जी का ग्राफ और ऊपर उठता जा रहा है और बिल्कुल उठ रहा है। मैं यूपी से हूँ, मैं जानता हूँ। समझ रहे हो आप? हमारे बीजेपी हमारे क्षेत्र में सिर्फ बीजेपी ही आती है और उसका रीजन है क्योंकि बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है।
बीजेपी कैसे अच्छा काम कर रही है? अगर किसान बैठा है बॉर्डर पे तो किसान अच्छा काम नहीं नहीं है कर ना, रहे। सर, वो किसान है नहीं। सुनिए यूसीसी को लेके जब आता है, उत्तराखंड में हल्द्वानी में दंगे हो जाते हैं, सेंट्रल में लाने की बात चलती है। सीएए को लेकर आपने देखा होगा क्या हुआ देश के अंदर, जब 3 कानून लेके आए थे जब आपने देखा होगा क्या हुआ देश के अच्छा, अब अंदर। एक बात बताइए, एक देश एक कानून गलत बात है? सही बात है। तो फिर तो कैसे समझाए दूसरों को? अरे यार, उनको कैसे समझाओगे आप? जिसको समझ में ही नहीं आना है, जो पंचर बना रहा है, उसको कैसे समझ में आएगा? आप सोचो ना, पंचर बनाने वाले के पास इतनी बुद्धि होती तो वो पंचर बनाता है, जॉब करता, अच्छी जिंदगी जीता। आप ये सोचो। पंचर बनाते हैं वो लोग, और क्या? पंचर बनाने वाले। और क्या? पढ़ाई लिखाई होती है, कहते हैं हमारे धर्म में सबको बराबर इज्जत दी जाती है, महिलाओं को भी इज्जत दी जाती है। मदरसे जब पढ़ के बता रहे हैं कि हम देश चलाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। आप बताइए, ऐसा होता है? नहीं, वो तो कहते हैं कि सबको इज्जत दी जाती है, महिलाओं को भी इज्जत दी जाती है, हमारे धर्म में सबको एक समान रखा जाता है। महिलाओं में इज्जत हमारे धर्म में दी जाती है, हिंदू धर्म में दी जाती है। आप कभी देखना, हमारे यहाँ माताओं बहनों की इज्जत की जाती है, उनका हलाला नहीं किया जाता जैसे वो लोग हलाला करते हैं। बात समझिए आप। तो हमारे और उनमें बहुत डिफरेंस है। वो तो कह रहे हैं, अभी जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, जैसे अभी आपने सुना होगा अमित शाह जी ने कह दिया था कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए के जो रूल है वो आने वाले हैं। तो कमर कस लिया उन्होंने, कहा हमारे खिलाफ काले कानून है, इन कानूनों के आते ही सड़कें पे उतरो मुसलमानों, अपने हक की आवाज उठाओ और लड़ाई लड़ो। क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो ऐसा नहीं। की रजा ने बोला ये, साजिद रशीदी ने बोला ये। तो वो तो बोलेंगे ही ना, वो पता नहीं उनको क्या दिक्कत है। क्या दिक्कत क्या है, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है ना। आप ये सोचो, आप भारत देश के नागरिक हो और आपको एक कानून, समझ रहे हो, कानून से दिक्कत हो रही है और मेरे को नहीं समझ में आता क्यों करते हैं लोग। 1 मिनट रुके, मैं आपसे बात करूंगा। क्या नाम हुआ भाई? व्योम गुप्ता। कहाँ से? दिल्ली सर, दिल्ली के रहने वाले हो। कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव? इस बार के चुनाव आएगी भारतीय जनता पार्टी। कैसे? जो मोदी जी की जो लीडरशिप है, उन्होंने इतने टाइम 10 सालों में जो जो इम्प्लीमेंट करा है वो कभी किसी ने नहीं किया। हाँ, आप मोदी जी ने जैसे डिमोनेटाइजेशन लेके आए, जीएसटी लेके आए, राम मंदिर लेके आए, क्या क्या नहीं लेके आए। आपने जब कांग्रेस ने रूल किया तो आप कोई चीज नहीं बता पाएंगे जो पर्टिकुलर लेके आए। वो डिफरेंट प्राचीन है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, बट एटलीस्ट मोदी ने कुछ इम्प्लीमेंट करा, कुछ अच्छा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी। तो इस बार आएगी तो भारतीय जनता पार्टी। लेकिन उन्होंने तो कहा है डिमोनेटाइजेशन वो सबसे ज्यादा फेल। राम मंदिर बना, उसमें पैसा नुकसान हुआ, अगर उसकी जगह मंदिर की जगह अस्पताल बना देते, स्कूल बना देते तो लोगों के लिए फायदेमंद होता वो। अब राम मंदिर से आपको टूरिज्म आ रहा है एक तो, आप इधर ही रहो, इधर रहो। हाँ, ऐसे तो बहुत पैसा है हमारे देश में, बट वो राम मंदिर से क्या हो रहा है, टूरिज्म आ रहा है, एक देश की प्राचीन बन रही है और जो देश अपने रूट्स में वापस जा रहा है कि इंडिया की जो प्राचीन आइडेंटिफिकेशन है। तो मेरे हिसाब से तो राम मंदिर को वापस लाना बहुत अच्छा डिसीजन था और मोदी जी अच्छा कर रहे हैं देश के लिए। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचा? आजकल कह रहे हैं कि अन्याय हो रहा है देश में, सबको न्याय दिलाने के लिए निकला हूं मैं। मेरे हिसाब से जो इनका जो इंडी सरकार है ना, इंडिया अलायंस, उनका मेन पर्पस ये है कि एंटी मोदी, वो अपना इंडिविजुअल कुछ नहीं लेके आ रहे। उनका है कि क्या करना है, हमारा एक ही गोल है कि मोदी सरकार को हटाओ। कुछ उनके इंडिविजुअल गोल्स नहीं है, कोई मैनिफेस्टेशन में कुछ है नहीं। तो मेरे हिसाब से राहुल गांधी बस घूम रहे हैं, पूरा इंडिया के रास्ते नाप रहे हैं, कुछ अपना यूनिक इंट्रोड्यूस नहीं करने वाले और बस अलायंस करते रहेंगे दूसरी पार्टियों से कि बीजेपी को हटाना है। बट वो भी नहीं होने वाला। जैसी जो वेव है हमारे दिल्ली में बोले, पूरे भारत में बोले, आएगी तो मोदी सरकार ही। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम एमएसपी दे देंगे किसानों को, हमारी सरकार आएगी फुल एमएसपी दी जाएगी, हमारी सरकार आएगी जो 50% आरक्षण है उसको 100% कर दिया जाएगा। तो देश का किसान और मुसलमान को जो वो एक वोट है डाइवर्ट जो कर लिया, वो तो एक तरफा चला जाएगा कांग्रेस के पास। तो जाने दीजिए क्या जा रहा है। 100 करोड़ हिंदू हैं, वो देंगे वोट। 100 करोड़ हिंदुओं, और क्या आपको लग रहा है उससे कम है? नहीं, वो तो कह रहे हैं अब हम हिंदुओं के लिए भी काम करते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं 1 साल में बना देते राम मंदिर। अच्छा, इससे पहले वो उनके पिताजी थे मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने कार सेवकों पे गोली चलवाई, फिर वो कैसे बनवाएंगे? ज्ञान वापी बंद करवाया उन्होंने, वहाँ पूजा होती थी वो बंद करवाई, वो मंदिर बनवाएंगे? आपको लगता है वो इस काबिल है कि वो मंदिर बनवाएंगे? उनको बोला ही जाता है मुल्ला मुलायम, समझ रहे हो आप? इसी वजह से नाम पड़ा था। तो वो ना मंदिर बनाएंगे, ना ही मथुरा हमारा कुछ होने वाला है और ना ही काशी का ज्ञान वापी हमारा कुछ होता। कौन करके देगा फिर इनको? करके देख लीजिए। नहीं, इन दोनों कामों को कौन सी सरकार करके देगी आपकी मैं नजरों में? बता रहा हूँ, बीजेपी करके देगी, बीजेपी। जनेऊधारी ब्राह्मण है राहुल गांधी, कश्मीरी पंडितों से मिलता है आजकल, कहता है मैं सबके लिए काम करूंगा। जो बंदा बीफ खा रहा है वो कैसे हो सकता है जनेऊधारी पंडित? आप ये बताओ, फिरोज खान का नाती है पोता है, पता नहीं, कुछ तो है। तो वो बंदा कैसे हो सकता है जनेऊधारी पंडित? आप ये सोचिए। अच्छा, हाँ। ये बताइए, मोदी जी ने कहा है इस बार की तीसरे कार्यकाल में अपनी देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे ले आएंगे, भरोसा रखते हैं उन पे? जैसे कि हमारी इकोनॉमी अभी 5th नंबर पे करेंटली, मोदी जी प्रॉमिस करते हैं कि
3rd नंबर पे आ जाएगी। और जिस रेट में पूरी वर्ल्ड कह रही है, वर्ल्ड का सारा स्टैट डेटा कह रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी 30 नंबर पे आएगी। और जैसे चल रहा है, जो इस बार इकोनॉमिक बजट आया है, इंडिया के जब तक मोदी सरकार है तब से बजट ऊपर ही जा रहा है, इकोनॉमी ऊपर ही जा रही है। और ऐसे ऐसे करके मोदी पे ट्रस्ट करेंगे तो 30 नंबर पे आ जाएगी। लेकिन मोदी ने तो देश की अर्थव्यवस्था दुगना कर्ज कर दिया, विपक्षी पार्टियां कहती हैं। विपक्षी पार्टी तो बहुत कुछ बोलती है, उनका काम क्या है कि ब्लैक मनी और देश के उधर उधर देश में ही हारमोनी पीस को डिस्टर्ब करना। वो विपक्ष पार्टी देश को डिवाइड करना चाहती है, जैसा कर रही है कि उनका नारा क्या है, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया, हिंदू मुस्लिम। बाकी जो मोदी है वो यूनिटी में रखना चाहते हैं सबको। भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे को, देश को मिलजुल के रहना चाहती है। क्या नाम हुआ भाई? कौशल कुमार सर। कहाँ से? कौशल से करो, ये अपना आगरा यूपी। कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव? बढ़िया सर। किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी। बीजेपी। जी सर। खुश हैं काम से? बिल्कुल खुश है सर। राहुल गांधी को दे दीजिए एक दो बार मौका, क्या दिक्कत है? नहीं देंगे सर, बाबा जी बैठे हैं ना वहाँ पे, बाबा जी बैठे हुए हैं वहाँ। बाबा जी तो सिर्फ मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, सबको देखते हैं वो। विकास दुबे जी के ऊपर सबसे पहले बुलडोजर चला था, आपको पता होना चाहिए। वो हिंदू है। बात यहाँ पे बुलडोजर चलाने की नहीं है, बात बुलडोजर उस पे चलाता है जो विद्रोह करता है, समझ रहे हैं आप? जो दंगे फैलाने की कोशिश करता है उस पे बुलडोजर चलता है, ना कि उस पे जो अच्छे से जी रहा है। मैंने बहुत लोग देखे, मैंने बहुत सारे मुसलमानों को जानता हूँ जो अपनी दुकान चला रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चल गए। आप विद्रोह करोगे और फिर आप सोचोगे कि हम रह लें, तो ये वो यूपी नहीं रहा जहाँ पे मुल्ला मुलायम राज करते थे। समझ रहे? यूपी हो गया अब यूपी बहुत अच्छा हो गया है, सारे कानून है, हर एक चीज अच्छी चलती है, सब बढ़िया चल रहा है।